हेलो। हेलो। हेलो सर। तो हम लोग सिंपल सा क्या कर रहे हैं, जेडीबी से। ओके, तो जस्ट समझने के लिए जस्ट ये ओपन हो रहा है ना, तो सिंपल सा है। सर ये मेरा भी ये हुआ नहीं है तो मैं फिर कैसे करूंगी? आ, उसमें जो है ना, एक्सट्रैक्ट आपने इंस्टॉल किया है विना? सर मैंने आई ट्राई माय बेस्ट। जो हुआ है मैं आपको शेयर करके बता सकती हूँ। मैं उसको 1 घंटे से कर रही हूँ। करना शेयर पहले वही मैंने क्या इतना सारा खुला हुआ है पेज। सर आपको स्क्रीन शो हो रही है? हाँ देखा है। ओके सर, जो आपने मुझे लिंक दिया था हाँ उस पे मैंने यहाँ क्लिक करा था। मैं आपको फटाफट करके बता देती हूँ। तो ये आया वो आपके उसमें पेंगुइन्स आया ठीक था, है। मेरे उसमें ये आया है। ठीक है। फिर मैं इसको राइट क्लिक कर रही हूँ तो इधर पे वो आपकी तरह नहीं दिख रहा है एक्सट्रैक्ट। तो ये गलत ये कोई फाइल हो गई क्या? नहीं नहीं, वही फाइल है। राइट क्लिक करना। ये देखिए, यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। सर आपके उसमें वो ओपन विथ पेंगुइन करना। एनिमल बना हुआ था कुछ, ये है एक ओपन दिस वन। ओपन विथ नहीं, नीचे शेयर के नीचे जो है। हाँ ओ, ठीक है। मोर एप्लीकेशंस। मोर एप्लीकेशन। मोर मोर एप्स पे एप। क्लिक हाँ ओके। ठीक है, ड्रैग करके नीचे करना। एक काम करो, आप विनार इंस्टॉल करो, वो नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। क्या चीज? ब्राउजर पे जाना। हम्म। ठीक है, और जैसे ये एक्सट्रैक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, तो आप सिंपल सा टाइप कर देते हैं एक्सट्रैक्ट ऑप्शन इज नॉट शोइंग इन विंडोज, तो आपको वो सॉल्यूशन दे देता है ना। ओके, मुझे लगा सर मैंने कुछ गलत कर नहीं, रखा है जैसे वो डाउनलोड। एक्सट्रैक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का मतलब जो आपने डाउनलोड किया उसका नहीं है। तो ये सिंपल सा आपको टाइप कर लेना था, एक्सट्रैक्ट ऑप्शन इज नॉट शोइंग ऑन विंडोज। आप इस पर टाइप करो विनार, WINRAR। WIN RAR और ये। इंटर करो। ठीक है, और डाउनलोड कर लो ये, है ना। इसका ये सर आ वो गया। है क्या? ये इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है ना। ये नहीं नहीं, इंग्लिश इसी पर। 64 बिट। हाँ, क्लिक करो। तो सर इतने सारे स्टेप हैं, स्टेप 1 2 3 4। नहीं, डाउनलोड हो गया। नहीं सर, नहीं हुआ ना। मैंने यहाँ जहाँ आपने बोला मैंने वहां क्लिक कर दिया। 1 मिनट। ये आप बोल रहे हो बिना इंग्लिश, ये तो नहीं है हाँ, डाउनलोड का। ये ये होगा। डाउनलोड ये हो गया, नीचे हो गया ना। डॉट ओ टी या एक्स दिख रहा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। शोइंग showing फोल्डर। या इसको ठीक है। एक्सट्रैक्ट, डबल हाँ, क्लिक। राइट क्लिक करो। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं नहीं, ये आपका कॉन्टेक्स्ट मेनू में ऐड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस पर जाना, ये आप में इंस्टॉल है शायद, है ना। डबल क्लिक करना, डबल क्लिक। यस। परमिशन दे दो। हाँ ठीक है, इंस्टॉल करना।
ओके, सिलेक्ट ऑल कर दो। सेलेक्ट, अच्छा ये सारे। हाँ, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, टॉगल और नीचे लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक कर दो आप। नहीं सर, ये जार पे क्लिक करूं कि नहीं? नहीं मैंने नहीं, कर दिया। नीचे टॉगल ऑल लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करो, सब हो जाएगा। हाँ, ओके। हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। या एट या। वेबिनार, ये ऊपर लिखा हुआ है ना कंटेक्स्ट मेनू आइटम्स, उसके ऊपर वाले को ऊपर भी चेक कर दो। हाँ, अनचेक कर दूं? नहीं चेक करना है, अच्छा, सेकंड ये ऑप्शन जो तीनों। है ना। ओके, हाँ, और सर ये दो, दो ही अनचेक है। वो दोनों भी चेक ही कर दो। एड ठीक विनर है। इन टू डेस्कटॉप हाँ, लिखा हुआ है स्टार्ट ओके मेन्यू। कर दो। ओके, है ना done। थैंक यू फॉर यूज। ठीक है, अब अपने सॉफ्टवेयर पे जाना, ये क्लोज कर दो। कहाँ गया वो? इधर था। ये है। नहीं, वो ये है ना, कहाँ अब गया राइट सर? क्लिक करो। ये आ गया ना, अब इस पर राइट क्लिक करो। सर इधर आइकन तो दूसरा था, ये कैसे आ हाँ, गया? अब इसको एक्सट्रैक्ट कर दिख देना। रहा है क्या एक्सट्रैक्ट? बिनार लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करो। हाँ, ये एक्सट्रैक्ट हियर। ओ हियर। हाँ, ठीक है, तो ये आप में इंस्टॉल नहीं था इसलिए नहीं आया। ओके, हो गया। ओके, ये बन रहे हैं, ये दो, हाँ, दो बने हैं कुछ। ठीक है। तो सर ये बस, तो इसमें वो कौन सा ड्राइवर था, वो यही मिलेगा इसी के अंदर? हाँ, इसमें किसमें? वो आप एड्रेस चेक करके चेक कर लेना, अच्छा ठीक है, मैं वीडियो है ना। देख लूंगी या। ठीक है, और दूसरा गड़बड़ है आपका प्रोग्राम ओपन करना, अभी भी ये रन प्रोग्राम। नहीं होगा, जो फाइल था ना। ओके, एक मिनट सर, मैं कर रही हाँ, हूँ। ठीक है, ये जो क्लास ये फॉर नेम है ना, क्लास। क्लास फॉर नेम लिखा हुआ है ना, ये हाँ हाँ, क्लास ये। ऑफ फॉर नेम, इसका एन कैपिटल होता है। अच्छा अच्छा, हाँ ये कुछ सीएमडी में कुछ अजीब सी दे तो रहा था कुछ मैसेज। कैपिटल एम होता है एन। ओके, सेव करके रन करो, जब इतना करें तो चेक कर ही लेते हैं एक बार। ओके। ठीक है। या मैं यही इसके इसमें सीएमडी कर लेती हूँ। तो फिर जब इतना किया है तो एक बार चेक कर ही लेते हैं कि और सर कुछ वो उसकी लगेगा नहीं। मैंने वो भेजी थी आपको, जावासी। ठीक है, जावा, क्लास नेम क्या है? ये मेरी ना। हो गया ओ कनेक्शन क्रिएटेड, है ना। या। तो ये सब प्रॉब्लम जो है ना, अगर नहीं दिखता है तो ये प्रॉब्लम सिस्टम का है, तो आपको सिंपल सा जो भी एरर सर वो आता है जो ना, आप आपकी वो सर्च फाइल करो, हुई थी ना, वो एट, है ना। उसमें सर वो एनिमल बना हुआ था मेरे, उसमें ये अजीब अलग आइकन आया चाय का, तो मुझे लगा कुछ अलग हुआ है शायद नहीं, क्या। कुछ नहीं, सेम रहता है, जो भी प्रॉब्लम है ना, जैसे एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना, या हम्म। एक्सट्रैक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल सा क्रोम पे जाओ और सिंपल सा टाइप करो एक्सट्रैक्ट ऑप्शन नॉट शो, सर है ना। ये जो है ना, ये भी नहीं मिल रहा था अभी, तो सर दिमाग में घुस रहा है कि ये ड्राइवर को लाने के लिए मुझे वो डाउनलोड, अभी तो मैं समझ रही हूँ कि क्या हो रहा अभी है। अभी जब ये होगा ना, अभी 2 मिनट में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ओके। ओके ओके या। सर क्या कल करते आपने हैं सिंपल बहुत सा, सारे, ये और भी कुछ कुछ लिखा था, मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा है। अभी हो जाएगा क्लियर। ओके, जैसे सिंपल सा है ना। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये जावा जैसे, प्रोग्राम। नहीं जावा नहीं, ये सिंपल सा नॉर्मल ये कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर, ठीक है, ये मान लो सिंपल सा क्या है, कोई भी नाम बता। सर किस बारे में बता रहे हैं आप? तो मैं नाम बताऊं? जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है ना। डेटाबेस जैसा कुछ?
नहीं, सीधा सा कोई नॉर्मल पर्सन, डेटाबेस हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अच्छा, और यहाँ पर एक मार्केट है, कोई भी, है ना। तो मार्केट है तो सिंपल सा ये कोई पर्सन है, ये मार्केट है, ओके। तो ये जो मार्केट है, ये सिंपल सा बहुत सारे आइटम्स होंगे, है ना। ये कुछ ना यस। कुछ तो बेचता होगा। तो जो भी बेचता है उसमें से कुछ आइटम्स के नाम जो काफी कॉस्टली हो। आइटम के नेम? हाँ, जो काफी कॉस्टली हो कुछ भी, कार, कार, ओके, है ना। और म्यूजिक सिस्टम, सारे इलेक्ट्रॉनिक, कैमरा। ओके, अब बस ये बहुत है, क्या, ठीक है, ओके। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ना, ये जो मार्केट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा लैंग्वेज समझता है? तेलुगु, ओके। ये जो लैंग्वेज है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है? तेलुगु, ठीक है। और ये जो पर्सन है, ठीक है, ये सिंपल सा क्या समझता है? या तो हिंदी, ओके, या फिर इंग्लिश, है ना, ओके। तो इस पर्सन को इस मार्केट तक जाना है, मान लो आप किसी और स्टेट में हो, है ना, पहली बार किसी दूसरे के स्टेट में गए, तो पहले आपको ये मार्केट जो है, सिर्फ मान लो ये तमिलनाडु में होता है या फिर क्या कहते हैं हैदराबाद में होता, तो ये तो यहाँ पर सिर्फ तेलुगु जानते हैं ना ये लोग, और यहाँ पर जो पर्सन है वो सिर्फ क्या जानता है? हिंदी या इंग्लिश, है ना। तो आप किसी ना किसी पर्सन को तो कैच करोगे ना, जो कि आपके लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट कर दे, या कंपाइलर की तरह। है ना। तो हम लोग टेक्निकल कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा नॉर्मल है ना। ओके। तो ये जो पर्सन है, ये सिंपल सा कोई ना कोई तो आप अपने फ्रेंड को करोगे ना, फ्रेंड, जो क्या करेगा आपका ये क्या कहते हैं, इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल सा है ना, हम्म। ओके। अब नेक्स्ट सिंपल सा ये है कि जैसे आप किससे कांटेक्ट करोगे? अपने फ्रेंड से, ओके। हम्म। फ्रेंड क्या करेगा? आपको ये रास्ता तो बताएगा ना कि मार्केट कहाँ पर है, उसको सारे ये क्या कहते हैं, जो भी रास्ते हैं या जिस मीडियम से भी जाना है, जैसे मान लो कार से जाना है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, जिस भी मीडियम से जाना है, तो उसको ये पता है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा फ्रेंड? सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए क्रिएट करेगा जो भी रास्ता था, रोड, जो भी पाथ है आपका, कि हम लोग मार्केट तक कैसे पहुंचे, होगा ना, यस। या। ठीक है। अब आप जब खरीदने जाओगे सिंपल सा कोई भी सामान, तो पहले आप अपना लिस्ट तो तैयार करोगे ना एक, है ना, यस। कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, लिस्ट ये है। तो आप फ्रेंड को क्या दोगे? लिस्ट दोगे अपने, है या। ना, कि ये रहा मेरा लिस्ट, ओके। आप ये सारे सामान लेके जाओ, मतलब पैसे, लिस्ट जो भी है ना, प्लस मनी आप दोगे। ये क्या करेगा? आपके साथ जो है मार्केट तक जाएगा, सिंपल सा है ना। ये मार्केट तक गया आपके लिस्ट को लेके, ठीक है। तो सिंपल सा है कि कुछ ना कुछ तो कार या बाइक जो भी हो, तो जैसे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी होगा, है ना, उसी पर जाएगा, है ना। अब ये यहाँ पर गया, जो भी आपने लिस्ट या पैसे जो भी दिए थे वो यहाँ से परचेज करेगा, है ना, और वापस आपके पास वापस आ जाएगा लेके, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? हेलो, जो भी नहीं सर, आप आपका, ये बोल रहे हो कि वो लैंग्वेज बैरियर के कारण एक बीच में किसी फ्रेंड को हायर किया जो कि वो लैंग्वेज को जानता था, हाँ ताकि सिंपल सा है, सामान उसको जैसे दे आप सके। मान लो एमपी में हो, है ना, कभी मान लो तमिलनाडु में गए, तो वहां पर सिंपल सा कौन सा लैंग्वेज चलता है? तमिल, है ना, या फिर आंध्र प्रदेश में गए, तेलुगु। तो आपको वहाँ के जितने भी मार्केट होंगे, ठीक है, वो सबके सब तेलुगु में ही बात करते होंगे ना। तो यस। अगर आपको कुछ भी शॉपिंग वगैरह कुछ भी करना है, तो आप किसी फ्रेंड को तो ढूंढोगे ना जो कि तेलुगु बोलता हो, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया? इस फ्रेंड को ढूंढा। ये फ्रेंड, अब आपको ये भी तो नहीं पता ना कि मार्केट कहाँ पर है, जहाँ पर ये सबसे, मान लो कार 2 रुपये मिल रहा हो, है ना, या सेकंड मतलब जैसे बहुत सस्ता मिल रहा हो, तो आपको ये मार्केट कौन बताएगा? आपका फ्रेंड ही बताएगा ना। तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, पाथ, जहाँ पर से आप उसको बताएगा, पहले ये पाथ बताएगा कि हम लोग को ऐसे चलना है। उसके बाद क्या करेगा? ये जो भी ट्रेवल का है वो अरेंज करेगा, या। है ना।
जब ये आप यहाँ पर पहुंचोगे तो उसके बाद आप इसको जो भी आपका रिक्वायरमेंट था, पैसे वैसे जो भी हो, आप इसको दोगे। फिर ये कोई सामान देगा, वो आप उसको लोड करोगे, वो वापस से अपने कार बाइक जिसमें भी आप जाओगे, है ना, और उसको लेके वापस आप यहाँ आ जाओगे। सिंपल सा है, यही है ना। यस इसमें कोई कंफ्यूजन है? यही प्रोसेस होता है ना, सिंपल सा, यस। है ना। तो क्या होता है कि हम लोग जो ये करते हैं, तो ये जो पर्सन है, ये सिंपल सा क्या हो गया अपना जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो पर्सन है, ये सिंपल सा क्या हो गया जावा एप्लीकेशन। तो ये हम लोग क्या करते हैं, लिखते चलते हैं। ठीक है। तो जो पर्सन था वो सबसे पहले क्या हो गया आपका जावा जावा एप्लीकेशन। जावा ऐप या जावा एप्लीकेशन, जो भी बोलना चाहो। ओके। यस उसके बाद ये जो फ्रेंड है आपका, है ना, ये क्या करता है, ये एक तरह से ट्रांसलेटर है ना, जो आपके लैंग्वेज को इसमें ट्रांसलेट करता है, फिर इसके लैंग्वेज को आपके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ना। यस तो ये जो आपका क्या कहते हैं फ्रेंड है, फ्रेंड क्या हो गया यहाँ पर सिंपल सा। और सबसे पहले आप रास्ता ढूंढोगे कि फ्रेंड को ढूंढोगे? पहले फ्रेंड को फ्रेंड ढूंढेंगे। को। सबसे पहले सेकंड स्टेप तो फ्रेंड ही होगा ना। तो हम लोग स्टेप फ्रेंड बाय ढूंढेगा स्टेप यहाँ पर रास्ता। लिखते जाए। हाँ, पहले वो तो मिल जाए, तब तो फ्रेंड बताएगा ना कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप लिखते। यस फिर आप सेकंड स्टेप क्या करोगे, फ्रेंड को ढूंढोगे। सिंपल सा है ना। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, ड्राइवर मैनेजर। ओके, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था अपना, रास्ता। वो पाथ बताएगा, है ना। तो पाथ जो बताएगा वो मतलब सिंपल सा कि आपके और मार्केट के बीच में कनेक्टिविटी कराएगा ना, या है ना। तो ये सिंपल सा हो गया कनेक्शन। ड्राइवर। ड्राइवर तो ये हो गया ना। कनेक्शन। कनेक्शन मतलब जो पाथ है वो सिंपल सा कि कनेक्टिविटी तो होगा, तब तो आप वहां पहुंच पाओगे ना। जैसे ये आपके और मार्केट के बीच में कनेक्टिविटी इन द सेंस की कार बाइक या पाथ अवेलेबल होगा, जो रोड होगा, वो तभी आप यहाँ पहुंच पाओगे ना। तो उसके सेकंड क्या है, आपको पाथ ढूंढना पड़ेगा, यस है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल सा कनेक्शन, है ना। उसके बाद का फोर्थ स्टेप क्या है, सिंपल सा है, जब सब कुछ तैयार हो गया, आपके पास कार और आ गया, ठीक है। तो कार जो मतलब मान लो कार से आप जा रहे हो, है ना। तो ये कार जो हो गया सिंपल सा क्या हो गया आपका, ठीक है, कार आ चुका है। तो अब आप इसमें अपना क्वेरी भेजोगे ना कि हाँ ये सामान चाहिए, ये पैसे चाहिए, लिस्ट तो भेजोगे ना। रिक्वायरमेंट। हाँ मतलब सिंपल सा, हाँ रिक्वायरमेंट जैसे बोल सकते हैं हम लोग, है ना। यस तो ये क्या हो गया सिंपल सा जो भी है, तो रिक्वायरमेंट या स्टेटमेंट जो भी आप बोले, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट, स्टेट। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या होगा, आप वहां पर जाओगे, परचेज करोगे सर ना। वहां हाँ पर तो हमने ये जो फ्रेंड सेकंड नंबर है वही जा रहा है ना। हाँ, मतलब यही जो भी जा रहा है ना। तो मान लो आपने इसी मैनेजर। को लिस्ट दिया, तो ये यहाँ पर आया, इसने जो भी आपने लिस्ट दिया वो सामान से परचेज करेगा, फिर ये लोड करेगा ना किसी चीज में, यस है ना। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आप, फिफ्थ स्टेप लोडिंग। लोडिंग, हाँ, जो भी आपने भेजा है ना। तो लोडिंग ये क्या हो गया सिंपल सा, किसमें रोल लोड होगा, रिजल्ट सेट। ठीक है। उसके बाद जब ये आपके पास फ्रेंड जो भी था या जो भी आपने हायर किया था जिसको भी, वो आपके पास जब वापस सारे रिजल्ट्स लेके आएगा, तो फिर आप उसको क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट मतलब सिंपल सा एक्सट्रैक्ट, या क्या वर्ड लिखे, अनलोड करोगे, यस। है ना। अनलोड मतलब सिंपल सा वो कहीं पर ला के रख देगा, फिर आप एक एक करके उसमें से जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो कहीं पर ले जाके रखना चाहोगे, तो आप उसको अनलोड करोगे। तो ये सिंपल सा क्या हो गया, व्हाइल लूप। सर तो ये व्हाइल लूप, अनलोड वापस एप्लीकेशन में होगा ना, जावा हाँ। एप्लीकेशन में। अनलोड मतलब एक्सट्रैक्ट लिख दे कि जो भी आपका कार्टून में ये पैक करके लाएगा उसको आप एक्सट्रैक्ट मतलब उसमें से कार्टून खोल के अपने सामान को निकालोगे ना, सर है तो ना। वापस जावा एप्लीकेशन में आ गया ना ये। अब ये किस में है ये नहीं पता, ये अभी हम लोग चेक करेंगे, है ना। अच्छा। तो सिंपल, हाँ जावा मतलब आप ही के पास चाहिए, तो ये जावा एप्लीकेशन में आ गया, है ना। सिंपल सा ये काम खत्म, है ना, ये समझ में आ गया, है ना। तो ये जो जावा एप्लीकेशन है, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ये जो जावा एप्लीकेशन है ये क्या होता है,
source.java. Okay. है ना, तो ये क्या हो गया, source.java. ओके, तो हम लोग ये काम करते हैं, ये और इसमें शायद कोई स्टेप ऊपर नीचे नहीं है ना, तो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं, source.java. अभी ये जो ड्राइवर मैनेजर है ना, ये कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, ड्राइवर जो भी फ्रेंड है पहले आप उसको बुलाओगे, है ना, तो कैसे, तो डाउनलोड करोगे फाइल को, उसके बाद इसको रजिस्टर करोगे, तो ये कैसे होता है, तो सिंपल सा क्लास डॉट फॉर, और फॉर नेम का एन कैपिटल होगा, है ना. अभी इसमें जो भी क्वेरी लिखना है, इसके बाद क्या है, कनेक्शन, तो कनेक्शन कैसे क्रिएट करोगे, तो कनेक्शन, है ना, जो कौन इक्वल टू सिंपल से हम लोग क्या लिखते थे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, है ना, और डीएम यहाँ पर सिंपल से समझने के लिए तो हम लोग ये डिटेल में लिख लेंगे गेट कनेक्शन, और यहाँ पर जो भी डिटेल हम लोग को सेंड करना है. ओके, उसके बाद क्या है, ये रहा आपका कार, मतलब जो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट क्या लिखते हैं हम लोग, सिंपल सा है, स्टेटमेंट इक्वल टू क्या कहते हैं, जो भी सिंपल सा है कि जो भी जहां पर भी हो, तो वो कहाँ पर है, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, लोडिंग रिजल्ट सेट, तो ये कहाँ पर करते हैं, सिंपल सा रिजल्ट सेट. तो रिजल्ट सेट क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी सामान है ना, एक तरह से समझ लो कि ये कार्टून में पैक कर, है ना, तो रिजल्ट सेट. और ये कैसे लिखते हैं, तो प्रोग्राम में हम लोग फिर से चेक कर लेंगे, है ना, रिजल्ट सेट. और उसके बाद क्या था, एक्सट्रैक्टिंग, तो एक्सट्रैक्टिंग कैसे करते हैं, तो आप किसी में भी कर सकते हो, वाइल दो या फिर कोई इटरेटर लगा दो, कलेक्शन पढ़ा ही हुआ है ना, तो नेक्स्ट इन मतलब इटरेटर या फिर लिस्ट इटरेटर जिस फॉर्मेट में आए, या फिर तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम लोग को जो प्रोवाइड होता है ना, हम लोग स्टार्टिंग में किसका यूज करने जा रहे हैं, रिजल्ट सेट, है ना. रिजल्ट सेट क्या है, सिंपल सा आप मान सकते हो कि एक तरह से टेबुलर फॉर्म होता है, जिसमें जो भी डेटा आता है ना वो सेव होता जाता है, और अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे. यहाँ अब तक कोई कंफ्यूजन है, हेलो. यस सर, मैं देख रही हूँ सर, वो ड्राइवर कहाँ गया, मैनेजर जो हमने किया था ये था अभी ना, डाउनलोड, वो तो ये ये तो रहा, मैनेजर है. हाँ ड्राइवर मैनेजर. अच्छा, तो ये एक ही चीज है. हाँ, एक ही चीज देखो, जैसे क्लास डॉट फॉर नेम है, तो जो ड्राइवर को हम लोग जिस फ्रेंड को भी बुलाओगे, यहाँ पर कुछ डेटा प्रोवाइड करोगे, तो अब ये डेटा जो भी क्लास है वो कहाँ पर है, वो तो अपने को डाउनलोड करना ही पड़ेगा ना. अगर ये इनबिल्ट जेडीके में प्रोवाइडर होता तो हम लोग सिंपल सा है कि डाउनलोड नहीं करते, लेकिन क्या है, वो एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो हम लोग को वो सिंपल सा है कि डाउनलोड करना पड़ेगा. जैसे मान सर लो ये यहाँ पर, हाँ बोलो. यही जेडीबीसी है मतलब, बस, कनेक्शन. दैट्स ऑल, बस. और यही जो टू पूरी टेक्नोलॉजी है ना, ये कनेक्टिविटी हो रही है ना, या मतलब ये जैसे अपना ये डेटाबेस है, ठीक है, हाँ, ये क्या हो जावा प्रोग्राम. गया, जावा एप्लीकेशन लिस्ट, और ये जो मार्केट है यही तो डेटाबेस हो गया ना. इसी को थोड़ा सा अच्छे से आप ये कर दो, मतलब डेटाबेस जैसे शो करते हैं, तो इसी को थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे बना दो, यही तो सर, डेटाबेस तो हो जो गया ना. अभी हमने डेटाबेस किया था वो तो हम सीखने के लिए टेबल कर रहे थे. हाँ तो क्या इसी के थ्रू हम उसी जो भी हम जावा में प्रोग्राम हाँ, बनाते हैं, पूरा का वेरिएबल पूरा बनाते यही, हैं, पूरा तो नहीं इसमें ही सर, है. तो ये जेडीबीसी की ही हेल्प से हम उधर स्टोर करते हैं और हाँ, फिर ये जो पूरी इसकी टेक्नोलॉजी है ना, ये सिंपल सा देना और जेडीबी, लेना दोनों का काम, बस. हाँ मतलब स्टोर भी जावा के प्रोग्राम में, मतलब हाँ, जेडीबी की कनेक्शन से लेंगे, और उसमें से यदि कोई हमको डेटा देखो फैच करना है तो जो भी. आपकी रिक्वायरमेंट है ना, सिंपल सा, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप स्टेटमेंट में सेंड करोगे, यस. है ना, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है. तो जब आप स्टेटमेंट उसको दोगे, ठीक है, और रिजल्ट सेट मतलब जो भी रिक्वायरमेंट आप जो भी भेजोगे, है ना, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, वहां पर क्वेरी लिखोगे कि इंसर्ट करना है कि अपडेट करना है कि डिलीट करना है, फिर अपना कंडीशन भी दे सकते हो, वेयर या अबाउट, सॉरी अबाउट, वेयर या ऑर्डर बाय या फिर ज्वाइन, जितने भी कंडीशन थे, तो वो हम लोग बस जस्ट लाइक ऐसे लिखते जाए. तो सबसे पहले पर्सन, तो इसको क्रिएट कर ले, सोर्स डॉट जावा, या है ना, तो सर, तो कैसे मुझे ये क्रिएट कर, समझ में आया है कि दो चीजें हैं, पहले जावा है और उधर पे डेटाबेस है जिसकी एसक्यूएल लैंग्वेज होती है. तो
एसक्यूएल को जावा नहीं पता, जावा को क्योंकि एसक्यूएल सिंपल नहीं सा है, पता। जो सन है वो जावा लैंग्वेज समझता है, जो मार्केट है वो एसक्यूएल लैंग्वेज समझता है, तो बीच में एक मेडिएटर तो चाहिए ना, जो इसके लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करे और इसके लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करे। ओके है ना ठीक है। सिंपल सा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, जावा एप्लीकेशन तैयार करो। तो तो हम जो लोग इसमें स्टोरेज का काम करते हैं वो भी इसी टेक्निक से करते हैं? स्टोरेज मतलब क्वेश्चन नहीं समझ डेटाबेस में। में जो हम डेटा स्टोर करते हैं टेबल के हाँ फॉर्म में? हाँ, ये हम लोग यहीं से करेंगे, जैसे इंसर्ट हम लोग वहां पर कर रहे थे ना, है ना। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग ये सामान लिस्ट ना दे के आप इसको सामान कुछ दे सकते हो ताकि मार्केट में सेल कर दो, ओके है ना, ओके, या मुझे फिर कुछ लगा सामान डेटाबेस में डिलीवर कर अलग दो। से सेव करते नहीं, हैं। सिंपल सा आप समझो, ये मार्केट है, तो मार्केट में आप कुछ सामान भेज भी तो सकते हो, जरूरी तो ही कि हर चीज परचेज ही करके, मतलब वो लाए ही हम लोग, है ना। मार्केट है तो मान लो अगर आप बिजनेस मैन हो, है ना, वुमेन हो, तो आप कुछ सामान भेजोगे ना मार्केट में, या है ना। तो यहाँ पर सेंड भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो अगर मार्केट में सेंड भी कर रहे हो तो ये तेलुगु समझता है, आप हिंदी समझते हो, तो बीच में एक मेडिएटर तो चाहिए ही ना। बाकी प्रोसेस तो ऐसे ही रहेंगे ना, बस ये या होगा कि यहाँ पर जो ये सामान है, ये कुछ जो भी वापस से कुछ आप मंगा नहीं रहे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, यस और नो आएगा ना, कि ये आके आपको बताएगा कि हाँ मैंने सामान दे दिया, या फिर क्या कहते हैं सामान दे दिया, तो यस और नो कुछ तो बताएगा ना, है ओके ना। अगर आप कुछ भेजते हो तो, है ना। अगर मान लो कोई चीज क्या कहते हैं चेंज करना है, तो भी वो यस और नो करके बताएगा, है ना। या लेकिन अगर आप कुछ सामान मंगाते हो तो फिर ये आके आके आपको क्या देगा, जो भी आपका जो भी लिस्ट में था वही चीजें देगा ना। या तो सिंपल से यहाँ पर भी वही है। तो पहला स्टेप क्या है, पर्सन, मतलब सोर्स डॉट जावा। तो सोर्स डॉट जावा कैसे क्रिएट करते हैं, तो राइट क्लिक किया, जैसे प्रोजेक्ट ही हम लोग चलते हैं, है ना, ठीक है। तो सोर्स डॉट जावा, तो हम लोग दोनों तरीके से कौन सा था अपना प्रोजेक्ट, यस सर, माई विजुअल डीबी यही था स्टूडियो में क्या, ये या है ना। तो या हम लोग कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों ये जैसे है ना, तो यहाँ पर भी आप एक न्यू फाइल बना लो, है ना। तो दोनों जगह हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर दे, क्लास ऐड कर दे, है ना। यस और ठीक है, क्लास, तो ये अपना क्या बनने जा रहा है, सोर्स, मतलब जो पर्सन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रख दे, डॉट जावा, डॉट जावा, ये तो हम लोग को प्यार कर लेता है ना। और इस पर जैसे ही टिक लगाएंगे तो ये हमारे लिए क्या करेगा, ऑटो जनरेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सारी चीजें जनरेट कर देगा। ये क्लास तैयार हो गया, मतलब सोर्स नॉर्मल सा, है ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये पैकेज हटा देते हैं, नहीं पैकेज रहने देते हैं, इसमें पैकेज रहने देते हैं, यहाँ से पेस्ट। ये हो गया, दोनों सेम है, इसको भी सेव कर दो। और ये पब्लिक क्लास है तो सिंपल सा किस नाम से सेव करना पड़ेगा, पर्सन नाम से ही सेव करना पड़ेगा ना, क्योंकि या ये क्लास पब्लिक डिक्लेयर है। हो गया, पर्सन डॉट जावा, डॉट जावा किया था ना, ये हो गया। ओके, इधर क्या आ रहा है, क्लोजिंग, चलो अब ठीक है ना। और यहाँ पर भी जो हम लोग ने, यहाँ पर क्या है, ये ऑटो जनरेटर है, और यहाँ पर क्या हम लोग को टाइप करना पड़ता है, दोनों में कोई फर्क है नहीं, अभी तक आईडी जितना हम लोग यूज करें। सेकेंड स्टेप क्या था अपना, ड्राइवर मैनेजर, है ना। तो ड्राइवर मैनेजर कैसे करते हैं, और ये ध्यान रखना है क्या है, ड्राइवर मैनेजर सिंपल सा क्लास डॉट फॉर्मेट, फॉर एन कैपिटल हाँ एन कैपिटल। जावा। क्या होता है, जावा का सिंपल सा सिंटेक्स हमेशा याद रखना, जो ऑफिशियल जितने भी रहते हैं ना, तो जो वर्ड्स रहते हैं ना वो कैमल केस में रहते हैं। कैमल केस का सिंपल सा मतलब है कि सेकंड वर्ड जो जो भी होगा ना, मतलब कैपिटल जैसे फॉर एक वर्ड है, नेम एक वर्ड है ना। या तो सेकंड नेम जितने भी होंगे ना वो हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट होंगे, चाहे वो क्लास नेम हो, या फिर वेरिएबल नेम हो, या फिर क्या कहते हैं मेथड नेम हो, सब जगह आप चेक सर करना ये जो ऐसे। फॉर नेम है ये मेथड का नेम है ना ये? आप बताओ, या मेथड सीएलए ही है, क्लास क्योंकि का सिंपल सा मेथड? देखो, हाँ क्लास में एक मेथड है फॉर नेम, और ये फॉर नेम सिंपल सा क्या होगा, स्टैटिक होगा, बिना देखे हम लोग बता सकते हैं ना, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास नहीं के नेम बना को है। कॉल कर रहे हैं, है ना। क्लास या का सी कैपिटल है तो ये क्लास नेम है, क्लास ही होगा। और ये फॉर नेम पैरेंथेसिस के साथ है तो ये मेथड ही होगा ना, यस है ना। तो सिंपल सा या बैक स्पेस। अब इसमें क्या देना है हम लोग का, जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसी का कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे ना। जैसे आप तेलुगु वाले से बात करना चाहते हो तो तेलुगु का दोगे ना, तमिल से करना चाहते हो तो तमिल का दोगे, पंजाबी से करना चाहते हो तो पंजाबी का दोगे,
मतलब तो जैसे भी ऑरिकल का मार्केट कर में रहे आप हैं। चाहते हो वैसा ही दोगे ना। तो अभी हम लोग किसका कर रहे हैं, ऑरेकल का। तो ऑरेकल का ऑरिकल। सिंपल सा जो डेटाबेस स्ट्रिंग नेम है वो क्या था, फॉर्मेट। और जितने भी हैं वो सर्च सिंपल सा है। तो हम लोग के पास लिखा हुआ है ना कहीं पर, मतलब पिछले क्लास में तो ये था ही, तो हम लोग फिर से उसको सर उसको वापस से क्या, ये रहा। ऑरिकल ड्राइवर क्लास नेम करके सर्च करेंगे तो हाँ ये आ जाता है कहीं हाँ, पे। और ये ऑफिशियल, तो ये आ गया सिंपल सा। तो फर्स्ट स्टेप ये पूरा हुआ, है ना। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा ये चेक करना है कि ये अवेलेबल है या नहीं। ओके, तो कैसे करें हम लोग, सिंपल सा एसओपीएलएन स्टेटमेंट, है ना। तो एसओपीएलएन कहीं से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी। और सबसे पहले ये था कि ये जब हम लोग लिख रहे हैं ना, तो इसको ट्राई कैच के बीच में डाल दें। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन तो होगा ही, थर्ड पार्टी रिसोर्स है ना। पेस्ट, और उसके बाद कैच। ये नहीं आया सर समझ में मुझे, ट्राई कैच की एंट्री यहाँ क्यों की है। देखो, इसलिए किया है क्योंकि डेटाबेस से हम लोग कनेक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। तो ये तो हम्म, थर्ड पार्टी है ना, तो कोई एरर जनरेट होगा या मतलब मान लो कनेक्शन, कोई डेटाबेस एरर है ना, या फिर कनेक्टिविटी एरर है, तो आपको पता हैंडल तो करने आना ओके तो चाहिए, वो है ना। एरर आ जाएगी। ठीक है, हम एरर देंगे, मतलब हाँ मैसेज प्रिंट करेंगे। हाँ, ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग एक प्रिंट भी कर ही दे, है ना। प्रिंट स्टैक, ये सिंपल सा हम लोगों ने जो पिछला क्लास लिखा था ना, बस वही है। बस अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया। अब इतना रन हो रहा है कि नहीं, पहले इतना चेक कर ले, है ना। तो सिंपल सा एरर रन आएगी। जावा एप्लीकेशन, क्यों एरर आएगा। वो सर इंपोर्ट नहीं किया वो उसको, ड्राइवर को। ड्राइवर को, ड्राइवर अभी हम लोगों ने यूज ना किया है, आ रहा है कि नहीं। देखो ये ड्राइवर तो इम्पोर्ट है ना, क्योंकि कल के फाइल में यहाँ पर ऐड वो क्या हुआ आपने था, इंपोर्ट कर एसआरसी में गए, में गए, वेब ऐप में था, और ये और यहाँ पर नहीं है। तो दो तरीके हैं, याद है ना। या तो आप यहाँ से ऐड कर लो, ओके, या फिर राइट क्लिक करो प्रोजेक्ट पे, अपने बिल्ड सर पाथ पे कहाँ जाओ। से क्या ऐड, सर थोड़ा धीरे धीरे, कुछ नहीं समझ देखो, में आ रहा ओके, दो तरीके हैं यहाँ पर ऐड करने। ओके, क्लिक किया, एसआरसी में गए, और जेएसपी फाइल कहाँ रहता था, याद है ना। वेब इसमें, वेब आईएनएफ में। और इसी में एक लाइब्रेरी फोल्डर है, लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर जाके आपको पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर जाके आप पेस्ट करोगे जब कॉपी करके, तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, कोई तो ये एक एड यहाँ पर एट ऐड कर डॉट सकते हैं। जार को। हाँ, ठीक है। ओके या फिर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा समझने के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। ये आप ऐड को इससे सर, ओके, आपने बताया था ये डिलीट इंपोर्ट हो गया। करने के लिए। हाँ, इंपोर्ट कर रहे हैं जस्ट। अब ये फाइल कहाँ पर है, पहले ये तो चेक कर लें। हाँ, ये रहा, ठीक है, इसको कॉपी किया। सिंपल सा था, जब हम लोग वर्क स्पेस क्रिएट कर रहे थे, तो ये फाइल कहाँ पर था, याद है। हाँ, कहाँ पर था, इक्लिप्स CLS सितंबर माइटी, याद है Eclipse। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इक्लिप्स नहीं, डेट मॉड्यूल, ये रहा। इसके अंदर क्या था, CLS, इसके अंदर सितंबर 23, इसके अंदर माई डीबी के अंदर एसआरसी के अंदर मेन, मेन के बाद किसमें था, वेब ऐप और मेटा। यहीं पर जाके पेस्ट करना था ना। हेलो, ये जो यस फोल्डर सर। स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है ना, वेब आईएनएफ, और इसके अंदर लाइब्रेरी। तो वेब ऐप, वेब ऐप के बाद कौन सा फोल्डर था, वेब आईएनएफ, इसके अंदर लिब फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पर जाके आप पेस्ट कर दो, हो गया। यहाँ पर जब आप पेस्ट करोगे तो इसको राइट क्लिक करो और रीलोड कर दो, रिफ्रेश मारो, सिंपल सा। ठीक है, तो ये आ गया। तो आप दोनों तरीके से जहां से जैसे भी हो वहां पर पेस्ट करो। ठीक तो है, सर इंपोर्ट भी कर सकते हैं, हाँ, वो सर कैसे जैसे ये यहाँ पर आएंगे। पेस्ट हो गया, है ना। यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर से डिलीट कर देते हैं। ये बस क्या है, ये फाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कैसे भी करके, मतलब उसके पाथ में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, राइट क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पर से बिल्ड पाथ है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये दिख रहा है, लाइब्रेरीज, है ना, इस पर क्लिक करो।
ये क्लास पाथ है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर ऐड एक्सटर्नल जार्स है ना, जार फाइल के एज ए जार फाइल डाउनलोड हुआ था, याद है ना। इस पर क्लिक करो, जहाँ कहीं पर भी आपका जार फाइल है, कौन सा है, कहाँ पर था, हम लोगों ने डाउनलोड कहाँ पर किया था, JDBC फोल्डर में ना, JDBC फोल्डर, जहाँ पर भी आपने डाउनलोड किया था, ठीक है, ये रहा, इसको क्लिक किया, ये ऐड हो गया है ना, और अप्लाई एंड क्लोज, तो ये भी सेम चीज है। ओके, या फिर अगर आपको वहां पर भी नहीं करना है, चलो इतना तीन तरीके हो गए ना, फिर नेक्स्ट एक बाद में बता। ओके, अगर वहां पर भी नहीं करना है तो सिंपल सा ये, अगर मान लो ये जैसे अभी हम लोग टॉमकैट सर्वर पर रन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे JSP फाइल बनाएंगे तो वो सर्वर पर रन करेंगे ना टॉमकैट, हेलो, यस, है ना, तो आप टॉमकैट जो आपका फोल्डर है, ओके, क्योंकि उसका भी तो वो क्लास पाथ तो लेता ही है, हम लोग ऐड तो करते ही है ना टॉमकैट में, तो टॉमकैट जो फोल्डर था अपना, कहाँ गया टॉमकैट फोल्डर, टॉमकैट 9, ये रहा, इसके अंदर भी एक लिप फोल्डर है, आप यहाँ पर भी जाके पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पर गया और यहाँ पर जाके जो भी कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया, ये दिख रहा है। तो आप अगर इक्लिप्स में वहां सेटिंग नहीं करना चाहते हो, है ना, उसके लिप फोल्डर में नहीं ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो अगर सर्वर पर वर्क कर रहे हो, क्योंकि उसको मतलब किससे है, इसके पाथ तक पहुंचने, और ये पाथ आप जहाँ कहीं पर भी ऐड करो, सिंपल सा उसको क्या चाहिए, ये फाइल चाहिए, सर इसको क्या क्योंकि इसी बोलते हैं, फाइल में, कौन सी फाइल, आर किसको, आर फाइल, ये OGDBC? ये सिंपल सा एप्लीकेशन फाइल है जो कि एज ए जार फाइल में रहता ओके, है ना, मतलब कंप्रेस कर देते हैं इसको, जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो देखा बहुत सारे क्लासेस से एक्सट्रैक्ट किया था ना, है ना, जैसे यस, ये प्रोग्राम जब हम लोग करेंगे ना तो फिर से एक्सट्रैक्ट करके चेक करेंगे, है ना। तो ये 3 तरीके समझ में आए, है ना, तो जैसे भी करना है ये करना है। अब हम लोग एक SOPLN स्टेटमेंट देके चेक कर लें कि हाँ यहाँ तक रिचेबिलिटी है या नहीं, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट रन होगा तभी तो, ये स्टेटमेंट अगर रन हो जाएगा तभी तो ये स्टेटमेंट रन होगा ना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर अप टू, मतलब हम लोग सिर्फ चेक ही कर रहे हैं ना, टेस्टिंग जैसे आप करते हो, अप टू दैट, अप टू, मतलब यहाँ तक ओके है ना। और ये प्रिंट कब होगा, जब ये स्टेटमेंट रन होगा तभी प्रिंट होगा ना, है ना। तो ये रन करके चेक कर लो, अगर ये प्रिंट होता है तो मतलब यहाँ तक हम लोग सही है, अप टू ओके, है ना। अब नेक्स्ट स्टेज क्या था अपना, आ गया, नेक्स्ट स्टेप क्या था, ड्राइवर मैनेजर सब कुछ आ गया, अब कनेक्शन बनाना है ना। तो कनेक्शन कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सा कनेक्शन क्लास जो है वो कहाँ पर है, कनेक्शन क्लास कहाँ पर है, तो सिंपल सा आप लोग को अब क्या करना है, इसको क्लोज कर दें, है ना, ये समझ में आ गया ना, ये डायरेक्ट क्लोज कर दें। यस सर, ये मुझे लगता है कि इसको एक बार जब तक हमारे सिस्टम पे एक बार लेकर ना आ जाए। ठीक है, आप चेक करना, ठीक है वीडियो। अब सिंपल सा ये है कि अब हम लोग को सेकंड क्या चाहिए, कनेक्शन क्लास, तो कनेक्शन, है ना, और उसके बाद क्या जानना है आपको पता है, जावा डॉक्स, ये कहाँ पर है, सिंपल सा java.sql पैकेज में है, और ये प्लेटफॉर्म 7 हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे जो है ना ये सब के सब उसी पैकेज में है। किस पैकेज में है, कहाँ गया कनेक्शन का, सॉरी कनेक्शन कौन सा था, ड्राइवर मैनेजर, ये तो इंटरफेस है, ड्राइवर मैनेजर हम लोग को सर्च करना था ना, क्या था ड्राइवर मैनेजर, ये किस क्लास में है, सबके सब किस क्लास में है ड्राइवर मैनेजर, एसक्यूएल पैकेज में है ना, ये ओपन करो, ओके, ओके, ये किस पैकेज में है, एसक्यूएल पैकेज में है, java.lang.sql, सॉरी java.sql पैकेज में है ये ड्राइवर मैनेजर क्लास, है ना। और इसमें एक मेथड है, कौन सा मेथड हम लोग को चाहिए था, हेलो, यस सर, गेट, नेम, गेट कनेक्शन, यस सर, है ना। तो गेट कनेक्शन सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, लिख दे, तो क्या करना था सबसे पहले, कनेक्शन, है ना, कनेक्शन का जो भी ऑब्जेक्ट नाम बनाया है, कौन नाम दे दे, क्योंकि सब जगह यही नाम देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का। उसके बाद ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, कनेक्शन,
है ना, सेव। अब ये सिंपल सा है कि कनेक्शन पैकेज को हम लोग को इंपोर्ट करना है, तो याद है कनेक्शन का स्पेलिंग गलत है क्या, ये भी इंपोर्ट कर लो। ओके, हो गया। अब इसकी जगह क्या देना था, 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका पाथ क्या है, सेकंड यूजर एंड थर्ड पासवर्ड। ओके, तो पाथ क्या था, याद है, सिंपल सा https करके ये रहा पाथ, है ना। तो ये कॉपी कर ले, और HR था या वो था, और यहाँ पर जैसे मेरा डेटाबेस में HR था, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, कॉलन XC, मतलब कॉलन XC, क्योंकि आप लोग एक्सप्रेस एडिशन पर वर्क कर रहे हो ना, है ना। ये HR डबल कोट्स क्यों आ रहा है, सर ये एड्रेस कहाँ से कॉपी करेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये सिंपल सा आपको टाइप करना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने पहले लिखा हुआ था, इसलिए मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो सिंपल सा क्या टाइप करना है, JDBC कॉलन Oracle कॉलन 3 कॉलन @लोकल होस्ट 5211, और ये एड्रेस आपका क्या था, जैसे ये मैंने पहले से कॉपी पेस्ट किया, तो ये आपका XC है, और यूजर क्या है, सिस्टम ना, और मेरे में पासवर्ड क्या है, Oracle। ये आपको करना है, ठीक है, यहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपने अगर अपने सिस्टम पर एक बार ही लिख लिया, तो अगली बार आप ये कॉपी पेस्ट करोगे। ओके, यस सर ये ठीक पहले है, इतना कर ले क्या, ये सिस्टम में कि बहुत ये एक बार ये हो प्रैक्टिस। जाएगा, जैसे आपका वहां तक तो मैंने करवा ही दिया है ना, ये कनेक्शन तक। नहीं सर, अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ मुझे माइंड में, मतलब मुझे काफी चीजें समझ में आ गई, पर जैसे इक्लिप्स पर मतलब ये जो नंबर 10 की है ये लाइन लिख दी, फिर आपने कुछ इंपोर्ट करने के लिए भी बोला था ना यहाँ पे। ये जैसे कनेक्शन है ना, या फिर कनेक्ट ड्राइवर मैनेजर है, तो ये ड्राइवर मैनेजर SQL पैकेज में, तो ये इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, है ना, तो तो ये फिर मतलब ये ऑटोमेटिक हो जो जाएगा। 12 लाइन है वो ऊपर जो 3 लाइन है उससे रिलेट है ना। हाँ, ठीक है, ओके, ये हो और जो गया 10 अब। और सर जो हाँ 10 नंबर लाइन है वो उसको लिब में आपने कॉपी पेस्ट कर दिया था। हाँ, ठीक है, ये सिंपल सा है कि मेरे पास पहले से लिखा हुआ, अगर नहीं होता तो फिर से मैं भी टाइप करता, जैसे कल टाइप किया था, याद है ना। तो ये हो गया। अब इसको सिंपल सा सेव करके, अब इसको इतना रन करके चेक कर ले कि अब तो ओके, इतना तक तो है कि नहीं, तो फिर अगर एरर होगा अब तो ओके, ये प्रिंट हो रहा है, मतलब कि ये भी सही है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, सिंपल सा कनेक्शन हो गया, है ना। अब स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट क्या बनाना था, सिंपल सा, तो ये भी सिंपल सा आपको क्या करना है, स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या दे दे, स्टेट स्टेटमेंट, है ना, और नाम क्या दे दे, कुछ भी दे दो ऐसे, और जनरली यही देते हैं, तो हम लोग भी यही दे देते हैं। ओके, उसके बाद सिंपल सा कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, CREATE स्टेटमेंट भी खुद ही आ जाएगा, है ना, क्रिएट स्टेटमेंट, दैट्स ऑल। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी रोड था, जैसे ये मान लो ये क्या था आपका, पर्सन, नहीं, ये क्या था आपका, फ्रेंड, है ना, ठीक है। ये क्या था आपका, कनेक्शन क्या था, पाथ, मतलब रोड, पाथ और रोड, जो भी बोलना चाहो। उसके बाद पाथ और रोड हो गया, तो फिर आप क्या फिर सेंड करते हैं। अब जैसे ये स्टेटमेंट दिख रहा है, ये एरर दिख रहा है, तो ये क्यों है, क्योंकि स्टेटमेंट जो ये क्या कहते हैं इंटरफेस है, वो हम लोग ने इंपोर्ट नहीं किया। तो क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर आप ये रखोगे ना, तो ये खुद सजेस्ट दे देता है कि इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ पर दिख रहा है इंपोर्ट, तो आप ये सिंपल जावा इंपोर्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लो, हो गया। ये थर्ड स्टेप यस क्या था, थर्ड स्टेप क्या था, ये स्टेटमेंट। कार, मतलब आपको व्हीकल, है ना, व्हीकल का इंतजाम करना था, जिससे आपका वो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या था, सिंपल सा जो आपको क्या कहते हैं रिजल्ट सेट, इसको क्या लिखा था, लोडिंग क्वेरी लिख दो, सिंपल सा जो आपका क्वेरी लेके जाएगा, है ना। क्वेरी मतलब लिस्ट, क्या लिख दें यहाँ पर, रिक्वायरमेंट।
लिस्ट या मनी जो भी आपका लेके जा, हाँ रिक्वायरमेंट, ओके सबसे बेस्ट रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पर क्या किस में जाता है, ये रिजल्ट से, ओके। तो कैसे करें हम लोग, सिंपल सा। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, पहले इतना चेक कर ले यहाँ तक सही है कि नहीं, आप तो ओके प्रिंट हो तो ठीक है ना, और यहाँ पर 2 कर दो, है ना। तो यहाँ तक पहले चेक कर लो, यहाँ तक तो सही है ना, ठीक है, अप टू 2 ओके, मतलब यहाँ तक हम लोग सही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था अपना, रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट सिंपल था। तो रिक्वायरमेंट किस में देना था, तो सिंपल सा रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट, ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट सेट का एस कैपिटल होता है कि स्मॉल, कैपिटल देखो रिजल्ट अलग होगा, सेट अलग होगा, तो फर्स्ट वर्ड हमेशा ये रहता है, और आर एस इक्वल टू, अब हम लोग को क्या करना था, सिंपल सा जो भी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों को भेजना है, ये कमेंट कर दिया ना, इसलिए सजेस्ट कर सर रहा ये है रिजल्ट सेट भी क्लास है, रिजल्ट सेट सिंपल सा, आप कमांड बताओ क्या है कमांड है। रिजल्ट सेट का, देखो आर पहला कैपिटल और एस पहला कैपिटल है, तो या तो इंटरफेस होगा या क्लास होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये स्टेटमेंट, तो htmt डॉट, अब सिंपल से क्या करना था, एक्सिक्यूट क्वेरी, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए ये क्वेरी, और इसके बाद आप अपना इसमें क्वेरी लिख दो जो भी लिखना है, और ये रिजल्ट सेट को पहले इंपोर्ट कर ले, ठीक है। तो ये रिजल्ट सेट किस में है, सिंपल सा एसक्यूएल पैकेज हो गया, है ना। अब एक्सिक्यूट क्वेरी के स्पेलिंग सही है, सर सही तो एरर है, दिख रही है। एरर इसमें दिख रहा है क्योंकि एक्सिक्यूट क्वेरी, तो क्या आपने रिक्वायरमेंट दी है ये तो बताना पड़ेगा ना, अच्छा है ना। तो अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, सिंपल सा अपना रिक्वायरमेंट बता सर देते हैं, स्पेलिंग शायद गलत है, एग्जीक्यूट। नहीं नहीं ठीक है, एक्सिक्यूट का स्पेलिंग गलत है इसलिए, अब ठीक है। एक्सिक्यूट का स्पेलिंग क्या होता है, EXCU। अब ठीक है ना। अब यहाँ पर आप अपना रिक्वायरमेंट बता दो, तो हम लोग के पास टेबल कौन सा था, सिलेक्ट एम्प्लॉय एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल, और सिस्टम ओरेकल में नहीं था, एम्प्लॉय टेबल अपना एचआर में है, तो इसको मैं चेंज कर दूं क्या, आप लोग ये लिख लेना, आप लोग का ये रहेगा, मेरा क्या कहते हैं जो टेबल है वो ऐसे है, ओके, है ना। और ये क्या था, यूजर नेम एचआर, और पासवर्ड भी क्या था अच्छा। HR, है ना। आप लोग सिंपल से क्या करोगे, सिस्टम और ये लिखना, ओके। अब ठीक है, अब टेबल नेम स्पेलिंग याद है, EMPLOYEES यही था ना, है ना। इतना चेक कर ले यहाँ तक सही है या नहीं, ओके, क्योंकि अगर कुछ एरर होगा तो सिंपल सा शो कर देगा एम्प्लॉयज, होपफुली यही हो, है ना। और अगर ये गलत करो तो, जैसे एम्प्लॉय का स्पेलिंग गलत किया, टेबल का नाम, है ना, तो एरर कुछ तो है, ठीक है। तो ये दिख रहा है एरर, है ना, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपका ये एरर आता है तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जो आपने डेटाबेस सेलेक्ट किया उसमें आपका ये टेबल नहीं है ना। तो ये चेक कर लोगे, नेक्स्ट हम लोग सही कर दिया, है ना। अब रन करके वापस से चेक करो, ओके, अप टू 2 यहाँ तक सही है, तो ये स्टेप भी क्लियर। और ये क्या था अपना रिक्वायरमेंट, सर वो शो नहीं कर रहा टेबल को। नहीं तो अभी हम लोग ने सिर्फ सेलेक्ट किया है ना, ये अच्छा तो जावा का कोड है ना। रिक्वायरमेंट, अब हम लोग इसको डिस्प्ले, जैसे ये तो लोड हो गया आपका रिक्वायरमेंट, अब ये अच्छा मार्केट अच्छा में गया, ये लोड करके ले आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अनलोड, है ना। तो अनलोड कैसे करेंगे, तो जो भी आपका रिजल्ट सेट में आया है ना, तो उसको हम लोग अनलोड करेंगे, तो कैसे, तो सिंपल सा है, कलेक्शन में याद है लिस्ट इटरेटर, या लिस्ट थोड़ा इटरेटर सा और इटरेटर ये यूज करते थे, याद आया, है ना। उसमें नेक्स्ट मैटर था जिसमें हम लोग कुछ लिखते कुछ थे ना याद कि है, अगर सिर्फ इटरेटर नाम में, याद है, सब भूल गए बाकी। हाँ तो एक बार फिर से आप वो प्रोग्राम चेक कर लेना, फिर इजिली याद आ जाएगा। पहले सबसे पहले हम लोग व्हाइल लूप लगाते थे, याद है ना, और व्हाइल लूप में कंडीशन देते थे कि अगर ये है ऐसा तो ये हो जाए, तो व्हाइल लूप में क्या लिखते थे, जो भी इटरेटर देते थे डॉट नेक्स्ट, कि अगर ये वैल्यू है ना,
तो क्या हो आगे प्रिंट हो, नहीं तो कुछ गड़बड़ लिखा था वाइल लूप, ये ठीक है यहाँ तक, है ना। अब क्या था, rs डॉट नेक्स्ट, इटरेटर में हम लोग rs डॉट नेक्स्ट लिखते थे, याद आया, है ना। तो सिंपल सा क्या है, अगर इसमें कोई वैल्यू है तो फिर वो इसमें जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और ये एरर क्यों आ गया, क्योंकि एक इसका ये है ना, तो हम लोग एक कर लेते। अब ठीक है, यहाँ तक चेक कर ले, है ना। तो Yes, रन sir. अप टू 2 ओके आना चाहिए, क्यों नहीं प्रिंट हुआ। ठीक है, ये 3 बार प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि 3 ही डेटा होगा, है ना, मतलब 3 ही रिजल्ट्स उसमें होंगे, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रिंट करना है बताओ, जो भी प्रिंट करना है तो क्या क्या प्रिंट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। फर्स्ट नेम, rs डॉट गेट नेम क्या था याद है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो आर गेट स्ट्रिंग हो जाएगा ना फर्स्ट नेम तब, तो हम कॉलम लोग का को नेम लिख रहे हैं ना। है ना, क्या था फर्स्ट नेम, या FIR पर यदि इंट होगा तो गेट इंट लिखेंगे। गेट इंट लिख देंगे, जिस टाइप का डेटा टाइप होगा वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। हम लोग फर्स्ट नेम चेक कर ले इतना, है ना, डन। तो जो भी फर्स्ट नेम होंगे वो पूरे प्रिंट हो जाएंगे आप, क्योंकि हम लोग ये प्रिंट कर रहे हैं। तो ये आ गया प्रिंट होके पूरा फर्स्ट नेम, दिख रहा या है ना। अब इसी में हम लोग स्ट्रिंग कॉन्केट भी कर सकते हैं ना, फर्स्ट नेम ये हो गया, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। और ये सिंपल सा, यहाँ पर अब क्या करें, प्लस साइन दे दे, प्लस और बीच में एक गैप, है ना, देन प्लस पेस्ट। यहाँ पर क्या दे दे, लास्ट नेम क्या था, लास्ट नेम था ना, या लास्ट नेम, है ना, और ये रन। तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। फिर सैलरी, इसके बाद सैलरी भी थी। ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में गैप क्यों नहीं चाहिए, यहाँ पर एक स्पेस दे दो, है ना, या फिर 2 स्पेस, 2 स्पेस भी एक ही बात करेगा। ये हो गया, अब दोनों के बीच में गैप दिख जाएगा, यस, है ना, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। आप लोग को क्या करना है, ये जो डेटा है यहाँ पर कॉलन एक्सी लिखना है ना, ठीक है, क्योंकि मेरा ये क्या है, सर्विस नेम मैंने क्रिएट किया हुआ था अपने सिस्टम पे, इसलिए मेरा ऐसा है। आप लोग का जो भी डेटा होगा ऐसे करके लिखना है। तो सर एक्सी सिस्टम एंड ओरेकल। यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, ये यूजर होता है, ये पासवर्ड होता है ना। तो यहाँ पर आप सिस्टम लिखो, ये काम करता हूँ मैं, सिंपल सा कॉपी पेस्ट, ओके। एक को कमेंट कर देते हैं, जो कि आप लोग के सिस्टम को बाद पे दिख ही जाएगा, है ना। और ये हो गया 1 कॉलन एक्सी, ये सिंटैक्स है, मतलब सिंपल से। और ये आपका यूजर नेम क्या था, सिस्टम ना, या है ना। और बाकी सबका भी पासवर्ड ओरेकल। ऑरेकल ही रखवाया था, हो गया, दैट्स ऑल, है ना। तो आप लोग ये वाला कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है, इतना हो गया, यस सर। है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, नहीं सर, सर आई थिंक जस्ट प्रैक्टिस। कंफर्म, Yes. है ना। अब आप क्या करो, इसी को कॉपी करो यहाँ सर से ये यहाँ जो तक। आपने लाइन लिखी है प्लीज एक बार और कर दीजिए ना रिपीट, ये 12 नंबर से लेके 20 तक। देखो, सबसे पहले फ्रेंड बनाना या है ना। फिर क्या करना है, फ्रेंड बन गया, सबसे पहले सोर्स फाइल, तो सोर्स फाइल तो बन ही गया ना, ठीक है। फिर फ्रेंड बनाना है, फिर पाथ, तो सेकंड स्टेप क्या रहा, पाथ। फिर थर्ड स्टेप क्या है, कार, तो ये रहा मेरा कार कहाँ गया, ये रहा व्हीकल, है ना। उसके बाद रिक्वायरमेंट, तो ये रहा रिक्वायरमेंट, और उसके बाद रिजल्ट, तो ये रहा रिजल्ट। नहीं सर, जैसे ये 16 नंबर की लाइन है तो पहले कॉन डेट क्रिएट स्टेटमेंट लिखा, फिर उसको एसटीएमएनटी में सेव किया। हाँ, जो भी वो मैं आउटपुट आएगा समझना वो चाहती HTML में सेव हो गया। हूँ सर, वो कोडिंग समझने की कोशिश कर रही थी। रिजल्ट सेट आरएस, तो आरएस कर दिया, फिर ये अभी इनको आप प्रिंट थोड़ी कर दिया। देर के लिए बस इतना लिख लेना, क्योंकि धीरे धीरे क्या है ना, जैसे रिजल्ट सेट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, ये कनेक्शन क्या होता है ना, ये हम लोग सर वो एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जेक्ट की तरह बन गया वो कॉन हाँ, टीएमटी, और सिंपल फिर सा हम उसको लोग, रेफरेंस वेरिएबल से उसको निकाल के यूज कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। और एक बार कलेक्शन API फिर से देखना आप लोग, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है,
है ना। लिस्ट इटरेटर और इटरेटर यूज किया था ना हम लोगों ने बहुत सारा, याद है ना। और ये सिर्फ एक दो लाइन के लिए जो है ना कलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप एक बार देखना कलेक्शन वाला तो 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सर ये हर सोर्स कोड फाइल में ये जितने हमने स्टेप किए ये होंगे, है ना? सारे होंगे, बस ये चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो अपनी रिक्वायरमेंट के हाँ, साथ, बाकी ये जो है जैसे आपका डेटाबेस तो यही रहेगा ना, ओरेकल ही रहेगा ना, या तो है ना। हर फाइल में हमको ये शो करना होगा। हाँ, सब कुछ पूरा का पूरा, ये बस क्या होगा, ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉय टेबल है, जॉब टेबल से लाना है कि कहाँ से लाना है, तो ये स्टेटमेंट चेंज होगा, है ना। तो आईडी सर पासवर्ड, पासवर्ड एक अगर बार एक बार चेंज हो, हाँ हाँ नहीं, तो सर एक बार लिख के रख लिया फिर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना उसको। हाँ, लेकिन इससे पहले आपको लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से। सर ये जो कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, तो ये कौन क्या है? ये ऑब्जेक्ट बनाया ये कौन आपने? यहाँ पर है ना, ये जो ड्राइवर मैनेजर है, ये एड्रेस बताएगा ना। नहीं सर, मैं प्रोग्रामिंग में समझने की कोशिश कर रही थी कि वो असाइन कर दी, वहां से आई वैल्यू हाँ, इसके पास, तो ये कौन सा एसटीएमटी में सिंपल से डाल क्या दी। हो गया, हम लोगों ने क्रिएट स्टेटमेंट तो मतलब व्हीकल तो पता किया ना, तो इसको पता तो होना चाहिए ना कि किस रोड पर जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पर जाना है, तो ये हम लोग कौन के थ्रू बता दिया, है ना। जब ये हो गया तो फिर हम लोगों ने उसको रिक्वायरमेंट सेंड कर दिया, रिक्वायरमेंट जब सेंड हो गया तो जब वापस आया तो रिजल्ट फेच करवा सर तो लिया। ये 16 नंबर पे कंस्ट्रक्टर है, ये ला के दे रहा है इसको इधर एसटीएमटी में, कहाँ पर ये क्रिएट स्टेटमेंट। हाँ। ये मेथड है, हम्म, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टर होता, है ना, तो सिंपल सा है कि हम लोग न्यू कीवर्ड के थ्रू करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं ना। ये तो हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल सा क्रिएट स्टेटमेंट एक मेथड को कॉल कर दिया है। ओके सर, तो इसकी वैल्यू फिर ये एसटीएमटी में जाके सेव हुई क्या? हाँ, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वो स्टेटमेंट टाइप का होगा, ओके, और फिर है ना। एसटीएमटी को प्रिंट किया है? नहीं, हाँ, फिर एचटीएमएल के थ्रू हम लोग ने एक्सिक्यूट क्वेरी मेथड को कॉल किया है। उसको आरएस में डाल दिया है। हाँ, क्योंकि जो भी आउटपुट आएगा वो कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा ना। अगर ये इंटीजर रिटर्न करता तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर लेते हैं, लेकिन इंटीजर तो रिटर्न हो नहीं रहा है ना। तो कहीं ना कहीं टेबुलर फॉर्म में रखना है तो वो रिजल्ट सेट में रख देते हैं। और रिजल्ट सेट में क्या करते हैं, जब तक रिजल्ट सेट में कोई वैल्यू है तब तक ये प्रिंट करते जाए अपने आप। तो और ये वाइल सर ये लूप क्यों, नेक्स्ट मेथड प्रिंट करवा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट मेथड क्या है, ये कलेक्शन जब आप देखोगे ना तो 2 मिनट में फिर से क्लियर हो जाएगा, है ना। अब वाइल लूप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपने को नहीं पता है ना कि उसमें कितना डेटा है कितना नहीं है ना। तो हम लोग वाइल करते हैं, अगर ये सारी चीजें पता हो तो फॉर लूप से भी कर सकते हैं। उसके बाद गेट स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम ये पता है कि डेटाबेस में हम लोगों ने फर्स्ट नेम दिया था, है ना, लास्ट नेम और जो भी डेटा है ये आप सिंपल सा प्रिंट कराते जाओ। ओके, इतना क्लियर हेलो, Yes, sir. है ना। तो अब 2 मिनट इस पर राइट क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक किया, न्यू पर गए, यहाँ पर जेएसपी कहाँ गया अपना, ये जेएसपी फाइल है ना, ये कर सकते हैं, है ना। इस फाइल का नाम क्या देते, जेएसपी फाइल का नाम बताओ जल्दी। एम्प्लॉय टीएमपी कर दे, और सिंपल सा है, जिस जो टेबल अवेलेबल है ना उस टाइप का फाइल नेम नहीं देना है, ठीक है ना। जैसे इमेज होता है तो इमेज फाइल नेम में नहीं रखना है, टेबल है तो टेबल फाइल नेम टेबल नहीं देना है ना। तो ईएमपी कर देते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट एक मार्कअप सिंपल सा ये ले ले, ठीक है, और फिनिश। ओके, ये तैयार हो गया अपना, याद है ये, Yes, sir. है ना। और एक और गड़बड़ हो गया है तो हम लोग एक काम और करते हैं, एक और फाइल ले लेते हैं। ओके, न्यू, और जस्ट एज ए हम लोग अपने इजी के लिए कर रहे हैं, जेएसपी फाइल, इसका नाम कर देता हूं मैं बेस HEAD, ठीक है, बेस हेड। नेक्स्ट जेएसपी टेम्पलेट। ओके, ठीक है, और एक और फाइल ले लेते हैं, जेएसपी 3-4 फाइल ले रहे हैं बस ऐसे ही नॉर्मल, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, है ना। इस फाइल का नाम कर देता हूं मैं फूटर बेस। नेक्स्ट
इसका भी एक टेम्पलेट लिया। ओके, तो सबसे पहले बेस डॉट जेएसपी पर आए। ओके, तो क्या करना है अपने को, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा अब हम लोग यहाँ पर गए। ओके, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले इसको रन करके एक बार चेक तो कर ले इतने तक रन हो रहा है या नहीं, है ना। उसके बाद तो कुछ और करेंगे ना, टॉमकैट सर्वर, नेक्स्ट, ठीक है, माई डीबी आईडी है, फिनिश। पहले इतना रन हो जाए फिर तो हम लोग आगे कुछ करेंगे ना। ओके, और इसमें कुछ भी लिखा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, मतलब सेव करके ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये रिफ्रेश क्यों नहीं आया, कौन सा ये फाइल रन हो रहा है, बेस डॉट, यहाँ पर ऐसे है, इसको सेव किया, है ना, और ये रिफ्रेश, एक बार फिर से रन कर लो। ओके, ये एसएस आ गया, मतलब हम लोग का फाइल सही है। अब कुछ नहीं करना है, बेस डॉट जेएसपी पर गए, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप करो गेट बूटस्ट्रैप, ओके, एंटर, ठीक है। गेट बूटस्ट्रैप ये आ चुका है, यहाँ से ये क्लिक किया, ठीक है। बेसिक टेम्पलेट एचटीएमएल याद है थोड़ा बहुत, Yes, sir. एग्जांपल्स पर गए, नहीं डॉक्स पर गए, है ना। यहाँ से हम लोगों ने बेसिक टेम्पलेट ये जो था ये कॉपी किया, है ना, और ये जो बेस है इसकी जगह यहाँ पर पेस्ट कर, ठीक है ना। अब ये हो गया बॉडी, ओके, तो ये यहाँ से बॉडी, ये बेस हो गया। ओके, तो हम लोग एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक कर ले, रिफ्रेश करके चेक कर लो, ये हेलो वर्ल्ड आ गया, मतलब वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो H1 था इसको यहाँ से सिंपल सा रिमूव कर देते हैं, और ये इसलिए कर दें क्योंकि इजी हो जाए, है ना। इसको कट किया और ये जो फुटर जो बेस थी इस पे जाके पेस्ट, है ना। अब इसको रिफ्रेश कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आ गया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड क्यों आ रहा है, हेलो वर्ल्ड तो हटा चुका हूँ ना। अच्छा, ये है टाइटल, तो बॉडी के अंदर से तो हटा चुके हैं ना। रिफ्रेश करो एक बार फिर से रन कर लेते हैं क्योंकि ये, अच्छा ये सेव नहीं किया था फाइल हमने। ओके, कुछ ब्लैंक आ रहा है पूरा का पूरा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, ये और ये फाइल, है ना, दोनों परमानेंट बन चुके हैं। ईएमपी पे क्या करना है, यहाँ पर जेएसपी का ये याद है थोड़ा बहुत, जेएसपी में हम लोग कैसे करते थे, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इंक्लूड करवा रहे हैं, तो जेएसपी, है ना, यहाँ पर सिंपल सा नीचे करते जाओगे तो ये इंक्लूड आ गया। और पेज का नाम क्या था, तो सबसे पहले बेस एड BASEHEAD.JSP, ये पेज यहाँ पर इंक्लूड करा दिया, है ना। कॉपी, और जस्ट इसके नीचे ये नाम क्या दिया था हम लोगों ने, Footer. फुटर बेस, FOOTERBAS, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक बार चेक कर लें, है ना। और AMP यहाँ पर, अब इसके अंदर हम लोग जो चाहे ना वहां पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिख दिया, अब इसको रिफ्रेश करो, और ये बेस JSP नहीं करके अब क्या करना है, इसको नाम क्या चेंज करना है, जो हम लोग वर्क EM. करने जा रहे हैं, EMP, EM. है ना। तो उसको क्लोज करके हम लोग इसको रन करते हैं, तो ये रिफ्रेश होता है, अभी प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई इशू नहीं। ओके, ये आ चुका है, मैं, है ना, मतलब सारी चीजें सही हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बेस, अब इस पे जो भी चेंज करना है हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो बॉडी पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आप सिंपल सा लेआउट पे चलो, लेआउट नहीं, कंपोनेंट्स पे चलो, कंपोनेंट्स पे यहाँ पे चल के आपको 9 बार दिख रहा है ना। तो अभी हम लोग फिलहाल जस्ट कोई भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो जैसे ये मान लो पसंद है ना, ब्लैक एंड व्हाइट है, सिंपल सा, ज्यादा एडिटिंग नहीं करना, तो ये कॉपी किया और सिंपल सा ये जो बेस सेट था यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया, सेव। अब जैसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो सिंपल सा है कि वो यहाँ पर भी तो आ जाएगा ना, है ना। तो कैसे चेक करना है, तो रिफ्रेश करके चेक कर लो, रिफ्रेश, ठीक है। ये 9 बार सिर्फ क्यों लिख के आ रहा है,
कॉपी है, ओके। अच्छा ये आ रहा है ना, ये दिख रहा है, ये पूरा मेनू आइटम्स यहाँ पर बन के आ रहा है, और ये यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट बंद है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, सिंपल सा किसी ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, बेस्ट इजी के। ये आ गया पूरा बन के, है ना। अब इसमें थोड़ा बहुत जस्ट अभी के लिए एडिट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या लिख दें, myjava.in, ओके। फर्स्ट होम तो ठीक है रहने दो, लिंक की जगह क्या लिखते हैं, लॉगिन। लॉगिन पेज हम लोग बनाने जा रहे हैं, ओके। अब रिफ्रेश करो, ठीक है, ये आ गया myjava होम लॉगिन, है ना, सब कुछ सही है। अब क्या करना है, इस बेस को क्लोज कर दो, इस पोर्टल को क्लोज कर दो, है ना। अब हम लोग को जो भी एडिट करते हैं यहीं पे एडिट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब ये कोड, इस कोड में प्रॉब्लम है किसी को, कुछ नहीं है ना। तो अब क्या करना है, सिंपल सा कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कैसे करना है तो बता सकते हो। जैसे मान लो हम लोग को कॉपी पेस्ट करते जाना है, सिंपल सा, तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना था, याद है, सिंपल सा, सबसे पहले परसेंटेज, ये जेएसपी टैग हो गया, है ना। अब इसके अंदर जो भी कोड थे, तो सबसे पहले क्या करना था, इंपोर्ट, है ना। तो इंपोर्ट क्या करना है, तो सबसे पहले पेज एज द रेट ऑफ इंपोर्ट लिख के उसको कॉपी पेस्ट कर दो, है ना। इंपोर्ट क्या करना था, सॉरी, सिंटेक्स क्या था, एज द रेट ऑफ परसेंटेज, पेज एट द रेट। हाँ, ये पेज नहीं आया सजेशन, तो पेज, उसके बाद इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट, और उसके बाद इक्वल टू डबल कोट्स, किसमें था वो, java.sql को कर रहे थे ना, तो हम लोग एक ही बार कर देते हैं, java.sql.access, ये पूरे के पूरे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ये एरर क्यों दे रहा है, एट द रेट नहीं लगा है सर। अच्छा हाँ, इसलिए तो सजेशन दे रहा है। अब ठीक है, अभी भी error है। अब ठीक है ना, सेव हो गया, इंपोर्ट यस हो सर। चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग का कोड था ना, वो वाला पूरा यहाँ से यहाँ का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कहाँ से, ट्राई कैच, है ना, कहाँ गया ट्राई कैच, यहीं तक है ना, इसका ओपनिंग कहाँ पर है, यहीं तक है ना। तो ये ट्राई कैच ये रहा, और ये रहा। तो ये ट्राई कैच बस करना ही, कॉपी करना है ट्राई कैच, ठीक है। और ये EMP पे जाके पेस्ट, हो गया, है ना। अब इसको फिर से रन करो, और रन क्या करना है, इसको रिफ्रेश करो, ठीक है। ये डेटा क्यों नहीं आया, HR ऑर्डर बाई, अच्छा यहाँ पर ये क्वेरी गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं हम लोग। ये डेटा क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा ये सिस्टम नहीं होगा ना, सर क्योंकि बाकी ये कनेक्शन वगैरह ये नहीं, सब वो सब कुछ सही import है। नहीं हम लोग की। क्या है, यहाँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन लिख रहे थे ना, तो वो तो कंसोल पर आएगा ना। हम लोग को क्या करना था, सिंपल सा आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग को यहाँ पर क्या देना पड़ता, आउट ये, डॉट तो ये पूरा प्रिंट। डेटा आ गया, है ना। अब इसको यस सर। रीअरेंज करना है, तो कैसे करना है, तो सिंपल सा इसको, अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ये कॉपी किया, है ना, ये पेस्ट, और ये परसेंटेज, है ना, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेटा है अपना, इसको क्या करना था, ये पूरे के पूरे जो प्रिंट हो रहे हैं, इसको बस अब रीअरेंज करना है। तो कैसे करोगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, कॉपी किया, ओके, और आउट डॉट प्रिंटलन, इसको क्या करना था, अलग अलग डेटा में सेव शो करना होता है ना। तो ये अब हम लोग क्या करें, HTML में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ओके। तो कैसे प्रेजेंट करें,
कुछ नहीं करना है हम लोग, एक काम करते हैं, दूसरे स्टेप पर चले। कोई अच्छा सा वो ढूंढ लो, कोई भी प्लेस होल्डर से ही कोई भी कॉपी पेस्ट अच्छा सा डिजाइन ढूंढ लेते हैं, तो उस पर जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे सिंपल सा लेआउट। चलो जैसे ये फर्स्ट नेम है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कॉपी किया। ओके, हम लोग चाहते हैं फर्स्ट और लास्ट नेम और ये सैलरी, ये तीन चीजें यहाँ पर हम लोग ऐसे शो करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक सब कुछ सही है। ओके, तो जस्ट इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, THTR ये आ गया, इसको TR, ये T बॉडी है, ये वैल्यूज है। इसको पहले इतना चेक कर ले, इतना तो सही है ना। बस हम लोग अब डिजाइनिंग कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, हम लोग चाहते हैं ये जो डेटा आया है अपना कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो कैसे करना है, तो अब हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, ये TR था, इसको पहले हटा दो क्योंकि ये हम लोग फॉर लूप में लगाने वाले हैं। सर इसमें सर्वलेट भी कर रहे हैं क्या, मिक्स सर्वलेट? नहीं, HTML अब हम देखो, जो पहले ये डेटा आ रहा था ना, अब हम लोग चाहते हैं इस फॉर्मेट में आ जाए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, टेबल फॉर्मेट बना दिया। अब ये जो डेटा है सिंपल सा हम लोग को क्या करना है, ये HTML में यहाँ पर इंक्लूड कर देना। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ना, अब ये रिजल्ट सेट कहाँ गया हम लोग का, ये था ना। ओके, तो अब कुछ भी नहीं करना है, इसको ऊपर करवा देना है और इसको नीचे, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब हम लोग इसको अलग अलग करना चाहते हैं, जैसे ये out.println लिखा हुआ है ना। ओके, ये हम लोग को यहाँ पर लिख देना है, ये वाला यहाँ लिख देना है और ये वाला यहाँ लिख देना है साइड, और ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, HTML में अब हम लोग को थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करें, तो सिंपल सा, ये टेबल रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये जो वाइल लूप है ना, इस वाइल लूप को एक काम और करते हैं इजी के लिए, एक परसेंटेज वाला साइन बना के रख लेते हैं, परसेंटेज परसेंटेज, ताकि हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते चलते हैं। ठीक है, ये रख क्यों दे रहा है, अच्छा ये इसके अंदर आ गया ना, यहाँ पर बना के रख लेते हैं इसे, है ना। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो ये टेबलर फॉर्म तैयार हो चुका है, तो इसको कट करके फिलहाल कहीं और रख दो, किसी और फाइल में रख दो, ठीक है। से ये हम लोग बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे। अब क्या करना था, सिंपल सा, ये वाइल लूप है, यहाँ तक सही है ना। ओके, ये जो रिजल्ट है ये हम लोग को अलग चाहिए था, तो यहाँ पर भी हम लोग यही लगा देते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक सिंटेक्स यहाँ पर और तैयार कर लेते हैं, जिसको कॉपी पेस्ट करते हैं, परसेंटेज और उसके बाद परसेंटेज और ये परसेंटेज, ताकि ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर लगाते जाए। कॉपी किया, ओके, वाइल लूप यहाँ तक लगाना था, ये पेस्ट और ये पेस्ट हो गया, है ना। अब इसको क्या करना है, HTML में सिंपल सा ऐड करना है, ठीक है। इसको भी कॉपी कट कर लेते हैं अब हम लोग, और यहाँ पर पेस्ट, है ना। अब ये जो टेबल था ये कॉपी किया और इसको हटा दो, यहाँ पर पेस्ट। अब हम लोग इतना चेक कर ले, इतना आ रहा है कि नहीं, रिफ्रेश। ओके, ये टेबल आ गए और जितने भी डेटा थे वो पूरे के पूरे शो हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब सिंपल सा ये जो मार्क था, है ना, ये मार्क को क्या करते हैं, परसेंटेज, है ना। अब इसकी जगह क्या प्रिंट करना था, rs.getString, ये वाला, कॉपी और पेस्ट। पहले इतना चेक कर ले, इतना प्रिंट हो रहा है कि नहीं, क्या गड़बड़ हो गया, अच्छा ये आउट, कॉपी, क्योंकि ये प्रिंट तो तभी होगा ना जब आउट भी रहेगा, और ये एक और। अब ठीक है, पहले एक नाम चेक कर ले, क्या गड़बड़ दे रहा है, आउट ऑफ प्रिंट, यहाँ तक तो सही है, एक
कॉलम टुगेदर आउट ऑफ प्रिंटलन क्या एरर दे रहा है यहाँ पर, ध्यान से देख के बता सकते हो कोई? आउट ऑफ प्रिंटलन ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये सब ये जो एंगल ब्रैकेट आपने क्लोजिंग स्टार्ट किया है ऊपर वाइल के, ये यहाँ पर एंड हो चुका है ना, ये यहाँ से एक मिनट पहले इसको हटा दो, पहले इतना चेक कर लो, इतना तो सही है ना, ये भी गड़बड़ है। ठीक है से यहाँ पर मार्क की जगह क्या करना था हम लोग को, सिंपल सा शो करना था, ये ठीक है से। अब यहाँ पर क्या करना है, आउट डॉट प्रिंट, ओके। यहाँ पर डबल कोट्स स्ट्रिंग, और यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मैं प्रिंट करा देते हैं, फिर हम लोग वैल्यू ला के प्रिंट करा देंगे, है ना। तो पहले मैं प्रिंट हो रहा है सब जगह, मैं हो गया ना प्रिंट, है ना। अब इसकी जगह क्या था, ये वैल्यू प्रिंट करना था, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, तो ये कॉपी किया, है ना, और इसकी जगह ये पेस्ट, ठीक है ना। ये क्या दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट फ्रॉम द फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट, rs डॉट गेट स्ट्रिंग। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो दो डबल कोट्स आ रहे हैं, है ना। तो एक काम करो, ये फर्स्ट कोट्स, ये सेकंड कोट, ये डबल स्ट्रिंग कहाँ पे आ गया था, और ये एक को डबल कोट कर दो और एक को सिंगल कोट कर दो, अंदर वाले को सिंगल कोट। यहाँ तक सही है। अच्छा हाँ, ये सिर्फ कॉपी करना था ना, और यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो ये डबल कोट्स हो रहा है। अब ठीक है, अब कंफर्म सही है, ओके। तो ये फर्स्ट नेम आ गया, है ना, ठीक है, जो भी नाम था वो फर्स्ट नेम पूरे आ रहे हैं, है ना। और हम लोग क्या चाहते हैं कि ये रिपीटेड ना हो, ये फॉर लूप में जो ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, ये रिपीट ना हो, तो इसको हम लोग बाद में बाहर कर देंगे, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी किया, ओके, ये पेस्ट, और ये पेस्ट, ये क्या नाम था, लास्ट था ना, लास्ट में LAST लास्ट, और ये क्या था, सैलरी, है ना, SALARY सेव। अब हम लोग ये क्या कर देते हैं, सैलरी, SALARY सैलरी, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो टर्म है ये बार बार रिपीट ना हो, है ना। तो इसको कट करके सिंपल से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और ये जो PR बॉडी था ये भी रिपीट ना हो बार बार, तो इसको क्या करो, सिंपल सा यहाँ पर रख दो, हो गया काम। और ये अपना डेटा आ गया, ठीक है। ये एक लाइन में क्यों आ गया, PR सही है, PR बॉडी भी सही है, ये गड़बड़ हो गया ना, इसको तो नहीं करना, कट पेस्ट और क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, उसको भी बाहर कर दिया था, तो वो रिपीट नहीं आ गया, दिख रहा है ना। और ये 1 1 क्यों आ रहा है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट ID होपफुली कोई हो, तो जैसे ये है ना, तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं, याद तो नहीं है एग्जैक्टली कि उसमें क्या था, किसी को याद है ये ID क्या था, ID था ना सिर्फ, है ना। तो इसको भी रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, अगर ID होगा तो ID आ जाएगा, नहीं आया तो ये ID नहीं था, कोई नहीं, HR टेबल हम लोग ओपन करके चेक कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ओके। जो भी होगा हम लोग बाद में चेक कर लेंगे कि क्या है ना। फ्रेश, कैसे नहीं आया,
अच्छा इसको हटाना था ना, PH, ठीक है, क्योंकि आईडी वहां पर होगा कि नहीं एट्रीब्यूट पता नहीं। तो ये आ गया पूरा का पूरा डेटा, है ना। यस और एक टेबल क्या गड़बड़ हो रहा था, तो इसको भी हटा दो, जो ऊपर वाला आ रहा है PH। अब ठीक है, अब रिफ्रेश, तो ये पूरा टेबल आ गया, है ना। और ये हम लोग क्या चाहते हैं कि अब थोड़ा सा डिजाइनिंग भी सही हो जाए, तो बेस डॉट कहाँ गया अपना, राइट क्लिक किया है SRC पे, वेब ऐप पे, बेस कहाँ गया, बेस एड, ये है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 9 बार के बाद यहाँ पर एक क्लास बना देते हैं, div ले लेते हैं, div, ये ऑटो सजेशन कहाँ चला गया इसका, इसलिए इस पे वर्क करने में जो है ना थोड़ा टफ है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, क्लास इक्वल टू, बूट स्ट्रैप में याद है ना, कंटेनर, कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर, ओके। जो भी डेटा है हम लोग चाहते हैं यहाँ पर है, तो एक footer.jsp और ये ऑप्शन के ऊपर में, अब ये कंटेनराइज हो जाएगा, मतलब ये साइड साइड से बीच में आ जाएगा, नहीं आया, से ये से कंटेनर का स्पेलिंग से ही है, CONTAINER होना तो चाहिए था, ये अप्लाई करने वाला। चलो कोई नहीं, ये आ गया, देख रहा है, पहले ये पूरा आ रहा था, अब ये इतना आ गया बीच में ना, है ना। तो ये सिंपल सा क्या था, जावा में हम लोगों ने डेटाबेस से डेटा फेच करवाया, ओके। और नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल सा, व्हाट वी हैव टू डू, कुछ नहीं, सिंपल सा ये पूरा डेटा आ गया डेटाबेस से, तो यही तो प्रोजेक्ट होता है ना। यहाँ तक क्लियर है? यस हेलो, यस सर। है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना कितना इजी होता जा रहा है। न्यू पर गए, यहाँ से एक JSP फाइल लिया, ठीक है, इसको क्या लिख दें हम लोग, सिंपल सा लॉगिन, है ना, login.jsp, नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। एक और फाइल लिए यहाँ पर, न्यू JSP फाइल, इसको कर देते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन, reg.jsp, ठीक है, फिनिश। अब अपने पास सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये पूरे के पूरे जो बने हुए हैं ना, अपने पास ये पूरा बना हुआ है, तो ये कॉपी किया, ठीक है, इंक्लूड, क्योंकि ये हर जगह सेम रहेगा, है ना, पेस्ट, और इसको registration.jsp पे भी पेस्ट, ओके। और EMP का सबसे लास्ट में कौन सा था, ये इंक्लूड कराना था, ये दोबारा टाइप कर लो या एक बार लिख लिया तो कॉपी पेस्ट कर लो, पेस्ट, है ना, पेस्ट, ठीक है, ये सेव, और ये login.jsp से, ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, लॉगिन पेज, तो बूट स्टेप पर चलते हैं हम लोग, सिंपल सा कंपोनेंट्स, फॉर्म कहाँ गया, फॉर्म फॉर्म फॉर्म, ये रहा फॉर्म, है ना। तो फॉर्म में इनपुट ग्रुप ये सिलेक्ट किया, है ना। अभी जैसे ये मान लो किसका है, रजिस्ट्रेशन का है, तो ये कॉपी किया, है ना, रजिस्ट्रेशन पेज ये रहा, यहाँ पर गए, ये पेस्ट, ये रजिस्ट्रेशन पेज अपना तैयार, ओके। कैसे चेक करोगे, यहाँ पर जाओ और EMP की जगह क्या लिखना है, REG, तो ये रजिस्ट्रेशन पेज आ गया, है ना। यस अब ये जो भी रजिस्ट्रेशन पेज बनाया हम लोगों ने, ये क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा एक बटन बनाना है, जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद सीधा सा सबमिट हो जाएगा है ना। उसके बाद क्या था, लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज के लिए भी अपने पास बूट स्ट्रैप में बहुत अच्छे डिजाइन दिए हुए हैं, तो सिंपल सा क्या करना है, इसमें से कोई लॉगिन पेज का चूज कर लो, जैसे मान लो यही है, ID पासवर्ड यही होता, तो ये कॉपी किया और ये लॉगिन पेज पर जाके सिंपल से क्या करते हैं हम लोग, पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, है ना। और ये डिव है, ये सेव तो जब ये लॉगिन पेज पर जाओगे, ये क्या हो गया, लॉगिन पेज तो ये आ गया लॉगिन पेज, यहाँ पर ID पासवर्ड लिखना है और मान लो यही पेज है ना। तो लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करना है ये लॉगिन था और ये लॉगिन पर क्या करना था, login.jsp, तो बेस एड पर चले, जो आइटम था अपना, कहाँ गया, लॉगिन, है ना। तो यहाँ पर एड्रेस क्या दे देना है, login.jsp, सेव। उसके बाद एक था रजिस्ट्रेशन, है ना,
तो li इसी को कॉपी किया, पेस्ट, और इसको क्या कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन सेव, और पेज का नाम क्या दिया था हम लोगों ने, reg ना, reg.jsp सेव। जी अब इसको रिफ्रेश करो, है ना। लॉगिन पेज पर क्लिक, लॉगिन आ गया, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन पेज आ गया, फिर से लॉगिन पर ये हो गया, और ड्रॉप डाउन में एक पेज हम लोगों ने क्या बनाया था, EMP, है ना। तो ड्रॉप डाउन की जगह यहाँ पर क्या लिख दें हम लोग, प्रोजेक्ट्स। तो एक जगह कर रहे हैं, ये हर जगह चेंज होता जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, EMP डिटेल्स, क्योंकि उस पेज पर EMP डिटेल्स ही कर रहे हैं ना, और ये पेज क्या हो जाएगा, emp.jsp। अब ये रिफ्रेश करो फिर से, ठीक है, प्रोजेक्ट्स पर आए, EMP डिटेल्स, पेज नोट फाइंड क्यों, सर उसका एड्रेस नहीं दिए, ये emp.jsp होगा ना, emp.jsp, ठीक है ना। फ्लैग रिफ्रेश, है ना, प्रोजेक्ट्स पे गए, EMP डिटेल्स, तो ये पूरा पेज ओपन हो गया, है ना। लॉगिन पर गए तो लॉगिन पेज आ गया, रजिस्ट्रेशन पे गए तो रजिस्ट्रेशन। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग को इसी को थोड़ा और अच्छे से डिजाइन करके, जैसे गैप वैप नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं करना है, ये रजिस्ट्रेशन पर गए, ये इनपुट ग्रुप था, है ना, तो ये एज द रेट ऑफ यहाँ पर आ रहा है, ये गैप दिख रहा है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक पैडिंग क्लास लगा दो, PD पैडिंग, है ना, ठीक है, ये आगे गया, है ना। तो सिंपल सा ये ऐसे करके डिजाइनिंग इशू है। तो ये पेज लगभग तैयार है, myjava.in पर क्या करना हो, बना देना, है ना। लॉगिन पेज कर गए तो लॉगिन ओपन हुआ, रजिस्ट्रेशन पर गए तो रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट्स पर क्लिक किया, EMP डिटेल्स, तो ये EMP डिटेल्स आ गया, है ना। तो वैसे करके हम लोग पूरे के पूरे टेबल ऐसा करके डिजाइन तैयार करते जाएंगे। तो यहाँ तक हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कल सैटरडे है, नहीं आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल का अगर क्लास नहीं हुआ तो मंडे की क्लास में जो है ना, ये पूरा का पूरा इतना कंप्लीट करके लाना चाहिए, ओके। फिर हम लोग लॉगिन का कोड लिखेंगे कि लॉगिन कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, ओके। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।